नमस्कार दोस्तों, भाइयों और प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़े जुड़े चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 जून 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आपके आज आज़ादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है। तो सारी चीज़ों पर बात करते हैं, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव चल रहा है, कैसा बाजार चल रहा है, कैसा माहौल चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संजू भाई। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं? बढ़िया। संजू भाई, सबसे पहले मौसम को लेके बात करो। मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन बारिश है नहीं, उमस है मौसम में, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर मौसम सही है। जी संजू भाई, कल भी ऐसे ही रहा कि लगता रहा बारिश आएगी बारिश आएगी, थोड़ी बहुत बारिश आई, लगातार आई नहीं। आई नहीं, हाँ ये बात जी तो सही है। जी। अब इस मौसम का बाजार पे क्या कुछ फर्क है? बाजार पे बहुत फर्क पड़ गया, पिछले हफ्ते से 10-10 रुपये बाजार टाइट हो गया। अच्छा जी। आज कुल 400-500 कट्टे की आवक हिमाचल की है, यानी कि 4 गाड़ी हिमाचल की है, 5-6 गाड़ी पंजाब की है। कम से कम 5 रुपये बाजार टाइट खुलेगा अच्छा जी। हाँ, जो अच्छे मालूम है। रही बात, आज मैं हिमाचल का बाजार बताता हूँ आपको। 65 रुपये से लेकर 120 से 30 रुपये हिमाचल का बाजार है दिल्ली मंडी में। और जी पंजाब का बाजार 40 रुपये से लेकर 90 रुपये का बाजार है। एवरेज में 60-70-80 का, कोई स्पेशल हो गया 90-95 का बाजार में टाइटिंग है। ऐसे ही सब जगह के मालूम है बाजार टाइट है। यह है कि जो माल नहीं बिक रहे थे कि वे भी बिकने शुरू हो गए। मुश्किल था पूरी मंडी में 5,000 कट्टा या 6,000 कट्टा बैलेंस होगा। सब देखो फल खा लिया, इधर से उधर सब खा लिए, ये देखो। तो इसलिए मंडी में माल कम है, डिमांड सप्लाई कम है और डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। और संजू भाई, गाड़ी कहाँ कहाँ से आई हुई है मंडी में? हिमाचल पंजाब की है, 1-2 गाड़ी इधर गया, 10-11 गाड़ी की आवक। संजू भाई, छिपा कोटा ये अपना कोटा छिपा बढ़ो। हाँ अब चालू हो जाएंगे, अभी पर्चे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा दिल्ली बाजार टाइट हुआ तो इनके भी माल पर पर्चे आने शुरू हो जाएगा। फिर मौसम में तब्दीली होगी, जी मौसम की तब्दीली होने से बाजार तो खुलेगा खुलेगा। जी। तो इसलिए बाजार टाइट है, बाजार कम नहीं है, फुल सपोर्ट डिमांड है। हिमाचल पंजाब के मॉल मालों में फुल डिमांड है, बाजार के हिसाब से फुल डिमांड है जी। फिनिशिंग मालों में फुल डिमांड है हिमाचल के। संजू भाई, यूपी हरियाणा की बात कर लें। अब हरियाणा की भी डिमांड निकल जाएगी, क्योंकि ये बाजार सुधर गया है। हरियाणा का माल भी मिलेगा, यही समझो आप 40 रुपये से लेकर 70-75 रुपये हरियाणा के माल चालू हो जाएंगे। यूपी के माल भी क्या नाम 35-38 रुपये से लेकर और जी 70 रुपये भी 75 रुपये भी है माल। संजू भाई, एमपी वगैरह? एमपी 35-40 से ऊटी 80 से 100-110। जी, ये उसका मान सकते हैं। हाँ, और पंजाब का संजू भाई? पंजाब 40 रुपये से लेकर 80-85-90-95 क्वालिटी के अनुसार जो बढ़िया माल होंगे। आज गाड़ी है 5-6 गाड़ी की आवक है, लेकिन बाजार में फुल बिक्री है, कोई कम नहीं है। संजू भाई, शिमला वगैरह के भी माल आएंगे क्या? शिमला जो होती है हिमाचल ही होता है, शिमला में शिमला का हिमाचल ही तो होता है, और क्या होता है। अच्छा, मतलब वो अलग नहीं गिना जाता बेड? नहीं, अलग नहीं रहता, वो एक ही। जैसे अब हिमाचल में ना हम देखते हैं सिलाई आता है, एक तो एक सुंदर नगर, टमाटर की बात कर रहा हूँ, हाँ एक सुंदर नगर आता है और एक शिमला आता है, तो तीनों अलग अलग इलाके हो गए। तो ऐसा लहसुन में नहीं होता? हाँ, लहसुन में भी ऐसा है। सिलाई टिब्बी अलग इलाका है, हाँ। रेणुका का अलग इलाका है, राजगढ़ अलग इलाका है, शिमला का अलग इलाका है। लेकिन लहसुन में इतना डिफरेंस नहीं होता, करीब करीब क्वालिटी एक सी होती है। लेकिन सिलाई टिब्बी के जो माल है, व्हाइट माल, वे अलग से होते हैं, अलग होते हैं, वही मैंने बोला। और जैसे श्रीनगर वगैरह के जो माल आते हैं, आ जाइए आ जाइए। श्रीनगर अलग होता है। हाँ श्रीनगर के ज्यादा माल मिट्टी खाए होते हैं, उनकी हाँ। पोजीशन है 45 रुपए से लेकर 85 रुपये, 80-85 रुपये। अच्छा अच्छा, ये पोजीशन है। तो संजू भाई, अभी क्या कहते हो, स्टॉक वालों के लिए कैसा समय है ये? समय ये है कि स्टॉक वालों को लिए समय क्या, थोड़ा सा व्यापारियों का ध्यान हिमाचल के व्यापारियों का टमाटर की तरफ रहेगा। दिल्ली में पैसे नहीं मिल रहे थे वालों, दिल्ली में उनको नुकसान था। अब वहाँ देखो, मेरी बात सुनो, अब वहाँ 100 रुपये गोल माल होगा, गढ़ माल होगा 100 रुपये होगा। उसमें ये माल भी है, ये माल भी है, ये माल भी है, ये भी है, ये 20% है, ये 17 से है, तो पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब ये मुझे उम्मीद है कि व्यापारियों के 100 गढ़ में थोड़े बहुत पैसे पूरे होंगे, अब कमाएगा भाई, ऐसी बात है, अब कमाएगा जी। और संजू भाई, बेस्ट महीना कौन सा लगता है आपको? भी अगस्त का महीना लगता है, जिस समय कुछ हल्की हलचल होगी? सावन का महीना थोड़ा अप डाउन चलेगा, लेकिन अगस्त का महीना पूरा सुधार हो जाएगा। जी। और सुधार है क्योंकि अब वही है, बाजार चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे,
क्योंकि अब ये समझ लो, मैं बताऊं, इस टाइम हिमाचल की सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। आज 500 कट्टे की आवक है, 500 कट्टा बिक जाएगा शाम तक। जो बढ़िया बढ़िया बिक जाएंगे, जो व्यापारी ना बेचो है वो रह जाएगा। अन्य फुल डिमांड सब है, फुल डिमांड है हिमाचल के लहसुन की भी और पंजाब के फुल डिमांड है, हर लहसुन की डिमांड है। संजू भाई, हिमाचल में क्या भाव मिलता है? वहाँ की जो लोकल मंडियां है, वहाँ कितना लेके जाता है व्यापारी और किसान लहसुन? वो तो जो है सिर्फ सोलन मंडी है, एक दो है प्रोडक्शन मंडी। प्रोडक्शन मंडी सोलन है। बाकी जो व्यापारी होता है वो किसान के घर से माल उठाता है। अच्छा। और किसान घर में अपनी मर्जी का माल बेचेगा। अच्छा ये जी, यानी कि उसके मन मुताबिक रेट उसे घर में मिल जाता मिल है। जाता है। अच्छा, छोटी गाड़ियाँ कितनी है संजू भाई? छोटी गाड़ियां हैं, ये है 5-6 छोटी गाड़ियां हैं। 3 पंजाब हिमाचल की है छोटी गाड़ियां, एक बड़ी है, बाकी पंजाब की है छोटी बड़ी, सब मिला के 10-11 गाड़ी की आवक है। यानी कि अच्छा संकेत जो है वो मिल गया है। हाँ, अच्छा संकेत। अब देखो ना, हमारा देखो 2 दिन से कोई माल नहीं आ। देखो हमारी दुकान दिखाओ, पूरी सब खाली पड़ी है हमारी दुकान। ये 50-60 कट्टे हैं ये है, और क्या देख लो, पूरी दुकान खाली पड़ी है। तो व्यापारियों को पड़ते नहीं, जब तो नहीं, हमारे पास तो माल की लाइन होती थी। ये तो व्यापारियों को पड़ते नुकसान करने से क्या फायदा? अब मान लिया उल्टी सीधी रिपोर्ट देकर मैं व्यापारी को माल भरवाऊं, उनके पैसे पूरे ना हो तो क्या फायदा है? सही बात है। दिल्ली मंडी, हिमाचल का बाजार 60-65 रुपए से लेकर 120 से 30 का बाजार है दिल्ली मंडी आज जी। और पंजाब बता दिया आपने, छिपा बड़ौत आपने बता दिया, पंजाब और यूपी हरियाणा बता दिया, और ऊटी रह गया। ऊटी का बता दो दिया, 80 से 100-110 रुपए का बाजार है। लेकिन हाँ, फार्मी वालों को भी क्या नाम मौज आ जाएगी। फार्मी भी जल्दी 50 रुपए से लेकर 70 रुपए का बाजार, 80 रुपए का बाजार हो जाएंगे। संजू भाई, फार्मिंग आने लगा? हाँ, आया था मेरे पास किसान का, आया था 10-12 कट्टे आए थे, 40 रुपए के 50 रुपए थे। लेकिन फार्मिंग में भी 10-15 रुपए की बढ़ोतरी है। संजू भाई, फार्मिंग वैसे ज्यादातर कहाँ से आएगा? ये पंजाब से आता है, पंजाब यूपी से। अच्छा। और एक वो जो आता है, वो जो पीली पीली सी जो आती है, छनिया, वो बिकती है। मतलब जैसा देखो मेरे पास ये पड़ी है। अच्छा, ये देखो ये पड़ी है। हाँ। ये कोई 30 रुपए भी नहीं मांग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दमनी है, काली है। अच्छा जी। लेकिन अगर पीली होगी तो 100 रुपए से लेकर 250-300 का बाजार है। अच्छा जी। पीली का। अच्छा। और क्वालिटी के अनुसार। अच्छा जी। बिल्कुल पीली होगी, बढ़िया होगी तो बिकेगी 250-300 रुपए। जो ऐसी है बिल्कुल दमनी है, वो 40-50 रुपए काली है। और जो सही सलामत है वो 100-150 रुपए। तो संजू भाई, ये चनिया तो मेरे ख्याल से पूरे साल भर रहती होगी ऐसे कैसे? साल भर चलती है, लेकिन इसकी ये थोड़ा बहुत ही आता है, ज्यादा नहीं आता। क्वांटिटी में थोड़ा बहुत ही आता है। दवाई में यूज होता है, ये सुनने में आता है ना। डिमांड भी इसकी कम रहती है। कम रहती है। चलिए, चलते चलते क्या कहोगे अब दर्शकों को? मैं तो ये कहूंगा व्यापारियों को मेरी ये सलाह है, हिमाचल का, पंजाब का, कहीं का भी व्यापारी हो, अगर उनको 2 रुपए, 5 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए किलो मुनाफा हो रहा है तो माल को ना रोके, माल को बेचते रहे। बेचते भी है ना, खरीदते भी है। अगर ट्रेडिंग करोगे इस साल कामयाब हो गए। आप ये सोचो स्टॉक लगा कर बैठ जा तो कामयाब हो। अब आखिर तो व्यापारी सब समझदार हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे बच्चे हैं और सब पढ़े लिखे व्यापारी हैं। कोई ऐसी बात नहीं, सबको भगवान ने ऐसा दिमाग दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए अपने हिसाब से। कि बाजार में लहसुन में फुल डिमांड है, तेजी है, और लहसुन का नाम लाओ और अपना बेच कर जाओ। और संजू भाई, मैं ना कल अपनी वीडियो देख रहा था, 2-3 साल पुरानी, 3 साल पुरानी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें पता है भाव कितना था? 20-25 रुपए से 30-40 रुपए। हमारी वीडियो में मैं देख रहा था, तो उसके मुकाबले तो भाव अच्छे ही हैं। हाँ, 3 साल के मुकाबले ये साल भी अच्छा है। ऐसी बात नहीं, साल भी अच्छा जाएगा, ऐसी बात नहीं। जो है लहसुन का भाव अगर 100 से 150 रुपए तक का भाव चलेगा, बहुत अच्छा भाव होता है, कम नहीं होता है। अभी चाइना की को सब वो लगी नहीं, और चाइना आएगा नहीं आएगा, नाम ही मतलब चाइना का। अभी इसकी कोई वो लगी नहीं रिपोर्ट। जैसे कोई रिपोर्ट लेगी तो हम जो दिल्ली में भी टूटे पर ये भी बताएंगे। ये है कि लहसुन का बाजार अच्छा है इस टाइम, इस साल जो है। हाँ, ये और मैं कहना चाहूँगा हिमाचल व्यापारियों को, जिन हिमाचल व्यापारियों ने अपने गीले में, कच्चे में स्टॉक किए, वे अपने मालों को चेक करें और रिपैक करवा कर मार्केट लेकर आए। और नहीं तो उसमें थोड़ी मोटे मालों में पंपिंग की शिकायत हो रही है, उनको रिपैक करवा कर दोबारा मार्केट में लेकर आए तो उनके पैसे बनाए। एक बार अपने गोदामों को चेक जरूर कर ले हिमाचल के व्यापारी। ये मेरा दिल्ली मंडी पे एक विशेष आग्रह है। तो दिल्ली मंडी टुडे चैनल के माध्यम से संजू भाई ने, देखो आपका कितना ख्याल रखते हैं, ये लगातार जानकारी भी आपको देते हैं और आपको अच्छी बातें, वैसे तो हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई समझदार है, लेकिन याद भी दिलाने का काम करते हैं। तो आपके पूरे हितैषी है संजू भाई, इनको सेवा का मौका जरूर देना है, इनके पास आपको माल लेके आना है, ठीक है। और बड़ी दबंगई से माल बेचते हैं, पूरा मतलब किसान और व्यापारी की तरफ देख के, सोच के जो है ये माल बेचते हैं।
ग्राहक से कहते हैं भैया ये भाव है, ये माल है, तुझे लेना ले वरना जा, और ग्राहक इनसे लेके जाता है। तो संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 594, जगदम्बा ऑयल कंपनी, ये 270 सब्जी मंडी आजादपुर। चलिए हमारे साथ चिराग भैया जुड़े हैं। भैया नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप भाई बताइए। साहब बस बढ़िया है, आपका प्यार है, दुआएं हैं, हमारे दर्शकों का आशीर्वाद है। बिल्कुल। क्या कुछ माहौल चल रहा है जी? बाबू जी, माहौल तो अभी बड़ा गड़बड़ वाला माहौल है अपने। एक तो मौसम ही ऐसा चल रहा है, कुछ नहीं पता मौसम कैसा ऊपर नीचे हो जा रहा है। ऊपर से जो ये वॉर का सीन हो रहा है जी, इसका बड़ा खराब इफेक्ट लग रहा है। अभी चलो ईरान और उसका इजराइल का आपसी था, यूएसए ने बीच में आए। अब इजराइल कह रहा है कि इंडिया बीच में आओ, तो इसमें हमें नुकसान हो सकता है। अब जैसे एक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कहते हैं, जिससे सारा तेल आता है इंडिया में या बाकी पूरे देशों में, उसको बंद करने की बात हो रही है। वो अगर बंद हो जाता है तो जी, वैसे तो भारत का 35% जो है वो रशिया से आता है, लेकिन फिर भी कम से कम वो आप हिसाब लगा सकते हो 65% इन सारी जगहों से आता है। मिडल ईस्ट, ईरान हो गया, दुबई वगैरह हो गया, कतार हो गया, इन जी। सबसे आता है। तेल अवीव वगैरह जी। हाँ जी, हाँ जी, कुवैत वगैरह से। तो अगर ये बंद हो गया तो एक तो तेल के भाव बढ़ जाएंगे, लेकिन इसमें ये छोटा सा फायदे वाली चीज़ ये है जी कि अभी भाव बढ़े नहीं है। लोग अगर खरीदते हैं, कमोडिटी जिसे कहते हैं जी, इन्वेस्टमेंट की, उसमें भी तो छोटी बात, वैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है, अगर बढ़ गया तो भाव फायदा ही है। सही बात है। बाकी तो फिर ये है जी, ये सब अगर वॉर ऐसी चलती रहती है, अगर बढ़ जाती है, तो पहले भी ये चीज़ कही गई थी कि अगर अब वॉर हुई तो बड़े लेवल पे ही होगी। अगर वॉर हो गई, अपने भारत की नहीं है लेकिन भारत को इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, कुछ नहीं कह सकते जी। तो ऐसे में स्टॉक किसी का टिक नहीं पाएगा जी, बहुत दिक्कत आएगी। किसी ने भी स्टॉक किया होगा ना, बहुत दिक्कत आएगी। और एक ऐसे, जैसे हमारे संजू भाई ने भी कहा, जो व्यापारी भाई जो माल लेके आ रहे हैं, किसान, पहले जो हो रहा था वो ये था कि किसान भाइयों से व्यापारी भाई हमारे उधार पे ले लेते थे, जी। चलता था वो, जैसे उधारी पर हर जगह चलती है, उधारी पे हो जाता था। अब किसान भाई जो हैं वो परेशान हो गए हैं। इसलिए अगर आप सबने देखी हो, कुछ टाइम पहले एक वीडियो आई थी छोटी सी, कुछ दिन पहले की है। एक किसान भाई थे, वो लौकी थी उनकी, वो लौकी लेके मंडी में आए। अच्छा। आप थोड़ा अंदाजा लगा के देखना जी, क्या भाव हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम उनको क्या भाव लगाया गया जी, 2 रुपए किलो। बताओ। वो इतने परेशान हो गए, उसने खुद अपनी सारी फसल तबाह कर दी। इतना परेशान हो गया कि भाई पूरी मेहनत के बाद भी क्या मिलता है। तो इसी वजह से हो सकता है कि किसान भाई व्यापारी भाई को कम माल दे रहे हैं तो भाई नगद पे दे रहे हैं, कोई उधार नहीं कर रहे। बाकी ज़्यादातर किसान भाइयों का माल यहाँ पे अब आ रहा है। बाकी ये है कि जैसे मौसम है, मौसम के हिसाब से तो जी कुछ नहीं कह सकते। जुलाई में तो अपना सावन शुरू हो ही जाएगा, अच्छे खासे बारिश होगी। अगस्त सितंबर, जैसे संजू बाबू जी ने कहा, अगस्त सितंबर में अच्छा खासा हिसाब हो सकता है। तो चिराग भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार आप जो है हमारे किसान भाइयों का हौसला जो बढ़ाते रहते हैं। बाकी कल जो है ना, मोदी जी की एक बात से जो है पाकिस्तान में तहलका मच गया। अच्छा जी। वहाँ जो एनालिस्टिक है वो न्यूज चैनल पे बैठ गए और लगातार बातें होने लगी कि भैया मोदी ने दोबारा से हमारे को धमकी दे दी है कि पाकिस्तान जो है अपने जो टेररिज्म है उसको संभाले, नहीं तो अब दोबारा से जो है ना अपना, क्या था उसका नाम जो हमारा ये चला था जी, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का जो 3rd पार्ट है वही कहते हैं ना वो जी, चलेगा। अब तक तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, वो सीन है जी। बाकी ये तो हो ही गया है। हमारे जो मिनिस्टर जी अमित शाह जी है, उन्होंने तो क्या ही दिया है, गृह मंत्री जी जो है, कि जी जो इंडस वैली का था हमारा, इंडस वैली से उसका जो था हमारा, वो हम बंद कर रहे हैं, पानी नहीं देंगे। पानी नहीं देंगे। पानी का बंद हो गया, इससे पानी पाकिस्तान पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। बहुत पड़ा जी। कि पानी पूरा खत्म हो जाना, 35% जो है जी, 35-40% तो इसी से ही था, जो पाकिस्तान का काम होता था पानी का, वही मेन बंद हो गया है। फर्क आएगा, लेकिन अब मैं क्या बोलूं जी, वही है, कुत्ते की दुम है, हाँ, सीधी नहीं हो पाती। कितना ही नली में डाल लो उसको, नहीं, सीधी होगी। सीधी नली में डाल लो, टेढ़ी हो जानी है, टेढ़ी हो जाएगी, बाहर निकलते फिर से टेढ़ी हो जानी है, और घी भी हजम नहीं होगा उसे। वही है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक छोटा सा ये विश्लेषण दे दो, जैसा कि संजू भाई कह रहे हैं लगातार कि आने वाले दिनों में चमक बरकरार रहेगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वही मैंने आपको याद होगा कुछ टाइम पहले भी बताया था कि
साल के एंड तक तो बढ़ना ही है जी, साल का एंड आने ही वाला है, कुछ ज्यादा टाइम बचा नहीं है, आधा साल बीत चुका है, आधा साल बचा है। बीच में एक बार के लिए थोड़ा झटका खाएगा, यही हो सकता है, तो सावन में झटका खा ले थोड़ा सा, जी। लेकिन उसके बाद सीधा ऊपर ही जाना है, नीचे आने का कोई चांस नहीं है। और भाई साहब वो जो आपने ऐप बताया था ना, उसी का ही बोल रहा हूँ टॉर्च तैयार रखी है लोगों ने। अगर ऐसा हो गया ना, टॉर्च लेकर ढूंढेंगे लोग, लेकिन ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा आपसे संपर्क करेंगे, आपके जरिए बैठे हैं जी सामने, फिर पूरा खुलासा करेंगे बकायदा, है ना भाई। ऐसी चीज पहुंचनी चाहिए जिससे फायदा हुआ हो। बिल्कुल सही बात है जी। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। तो जी मेरा नाम चिराग गुप्ता है, मेरा मोबाइल नंबर 98 101 10 315। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे चिराग भाई साहब, ऑनर है जी फर्म के, और उन्होंने भी जानकारी दी, संजू भाई ने भी पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी और आप तक हमने पहुंचा दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार।